करीब 20 दिनों तक गायब रहने के बाद नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की रहस्यमय तरीके से वापसी हो गई है। इन 20 दिनों के दौरान उनके मारे जाने, ब्रेन डेड हो जाने और उनकी हार्ट सर्जरी के फेल हो जाने जैसे कई दावे किए गए थे। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि अपने मरने की अफवाह उड़ाने के लिए पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद किम जोंग ही थे। किम जोंग को लगातार सत्ता पर पकड़ कमज़ोर होने का अंदेशा हो रहा था। ऐसे में अपनी मौत का नाटक रच वे आसपास मौजूद अपने गद्दारों को पहचानना चाहते थे। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा कि किम जोंग उन बुरी तरह बीमार हैं और हालत इतनी ख़राब है कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के ही एक डिप्लोमेट ने किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद किम जोंग का सिगरेट पीते हुए फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का उद्घाटन करना और इस डिप्लोमेट का चुप्पी साध लेना एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं। सन ने स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताया है कि किम जोंग ने ही ये साजिश रची थी जिससे वे अपने करीबियों में से ऐसे लोगों की पहचान कर सकें जो तख्ता पलट का इरादा रखते हैं। किम के 20 दिन तक गायब रहने और अमेरिकी और जापानी मीडिया के उनकी मौत की खबर चलाने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया की सरकार की तरफ से किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं जारी किया गया। इस दौरान स्टेट मीडिया और न्यूज़ एजेंसी ने भी चुप्पी साध ली थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक किम देखना चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया में लोग अब भी उन्हें कितना चाहते हैं और उनके नहीं रहने की स्थिति में पार्टी के अन्य लीडर्स किस तरह काम करेंगे। इस तरह गद्दारों की पहचान कर उन्हें सरकार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम वापस लौट आए हैं और कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया से अफसरों और पार्टी के नेताओं को मृत्यु दंड देना या फिर जेल में डाल देने जैसी खबरें सामने आ सकती हैं। किम जोंग ने कुछ ही महीने पहले अपनी बहन किम यो को भी सरकार में अहम रोल दिया है। ऐसे में ये शायद एक टेस्ट उनके लिए भी था और परखा जा रहा था कि अन्य पार्टी के नेता किम यो के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साल 2016 में नॉर्थ कोरिया से भागकर आए योंग हो ने भी किम जोंग के गायब होने के बाद उनके मारे जाने का दावा किया था। बाद में उन्होंने इसके गलत साबित होने पर माफ़ी मांग ली। हालांकि उन्होंने भी कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि नॉर्थ कोरिया में कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।